नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही मनोरम क्लास में। सर बहुत ही मनोरम क्यों? बहुत ही पवित्र क्लास में। सर बहुत ही पवित्र क्यों? तो इसका कारण है दोस्तों, हमारे बस्तर गोंचा पर्व 2023 से जुड़ी हुई जो अनोखी छटा है, उन सब के बारे में आप सबको सूचित करने के लिए। इससे पहले भी एक छत्तीसगढ़ का इसी गोंचा पर्व से जुड़ा संक्षिप्त विवरण मैंने दिया था, मगर उसमें सिर्फ संक्षिप्तीकरण में सिर्फ कथाओं को आपके सामने मैंने रखा है कि कैसी कैसी विशिष्ट अनोखी परंपराएं हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। मगर इसमें दोस्तों हम गोंचा पर्व के पूरे इतिहास से लेकर के वर्तमान तक को जानेंगे, जो खासकर से हमारे स्टेट पीएससी व्यापम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप सबके लिए उपयोगी तो है ही है, अन्यथा इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मगर उसके साथ साथ दोस्तों आपको जानना है कि अर्जुना की एक नई मुहिम है, क्या? जानो आपन छत्तीसगढ़। कि जो भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हर किसी को जो भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, उन सबको अपने छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्राउड महसूस करने वाली, गौरवान्वित करने वाली ऐसी अनोखी अनोखी कथाएं हैं, परंपराएं हैं, रस्म रिवाज हैं, ताकि आपको उनकी जानकारी होगी, तभी तो आप दूसरों को बताएंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये चीजें हैं, है ना। जैसे कि हमारे रामायण महोत्सव में जब कुमार विश्वास जी आए थे, तो उन्होंने कहा, कुमार विश्वास जी ने, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भैया आप खुद जानते हैं कुमार विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने कहा कि अब जब भी मैं विदेश जाऊंगा और मुझसे कोई पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में क्या है, तो मैं बताऊंगा कि हाँ, वो श्री राम जी का ननिहाल है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में राम जी का ननिहाल के साथ साथ और बहुत सारी विशेष चीजें भी हैं, उन सबसे आपको अवगत कराने के लिए ये मुहिम है, जानो आपन छत्तीसगढ़। तो अब विद्यार्थी तो आपको जानना ही चाहिए, मगर इसके साथ अगर आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं तो भी जानने चाहिए। मगर क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से विद्यार्थी अधिक जुड़े हुए हैं, तो विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है वो अपने ही पिताजी, माताजी, दोस्त यार, चाचा, भाई, काका सब में इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके जो हैं परिवार के सदस्य वो कम से कम अपने छत्तीसगढ़ के बारे में जाने। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप समाज को कुछ तो दें, है ना। चलिए, तो आप सबका जिम्मेदारी कि आप शेयर कीजिए इसको, अधिक से अधिक अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप हर जगह मीडियम पे, क्यों, सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर सब जगह पोस्ट कीजिए। क्यों? ताकि आपके छत्तीसगढ़ को भी एक राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिल सके। और ये किसी एक आदमी से नहीं होगा, हमने मुहिम चालू कर दी, मगर आप तक जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे, आप इसमें अपना सहयोग नहीं देंगे, तब तक दोस्तों कभी भी महान नहीं बन सकता है। छत्तीसगढ़ का जो ये अनोखा परंपरा है, ये भारत स्तर पर कभी उभर के सामने नहीं आएगा। ये आ सकता है बस तभी जब आप इसमें अपना सहयोग दें। तो आइए देखते हैं सर, बस्तर गोंचा पर्व हम बात करने वाले हैं, उसकी एक अनोखी छटा है सर, और उसमें सर हम आज पढ़ेंगे जिसपे आप कहानियों के साथ सुनेंगे, क्या? लक्ष्मी एवं जगन्नाथ जी की अनसुनी लीलाओं का वर्णन मिलेगा इस पूरी कहानी में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करता हूं आपका मैं जगन्नाथ भगवान जी को आप सबकी ओर से प्रणाम भी करता हूं। और रथ देखना सुसज्जित है, 3 रथ है भैया, एक कृष्ण जी के लिए, एक बलराम जी के लिए, एक सुभद्रा मैया जी के लिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, तो बोलिए एक बार जोर से भैया, श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आते हैं कि क्या सर जब से छत्तीसगढ़ के इतिहास में शुरुआत से ही आपका बस्तर का गोंचा पर्व था? नहीं, इतिहास का एक पल आया जिस पल के बाद से अभी तक चलता हुआ ये गोंचा पर्व आ रहा है। और सर आपको जान के हैरानी होगी आप सबको भी कि जो गोंचा पर्व है ये कोई आजकल का त्योहार नहीं है। लगभग 600 प्लस, मतलब 600 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, कहीं 609 वर्ष कहे जाते हैं, कहीं 605 वर्ष, कहीं 615 वर्ष। मगर आपको ध्यान रखिए, वो 600 वर्ष पुराना ये रस्म रिवाज है, मतलब 600 वर्षों से चलते आ रहा है, लगभग 600 वर्षों से ये रस्म चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए जो सबके इतिहास को हम समझेंगे कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में समाहित हुआ ये गोंचा पर्व। तो आइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं थोड़ा। सर हमारे छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश में एक शासक हुए पुरुषोत्तम देव जी, जिसका शासन था सन 1468 से 1534 ईस्वी। तो पुरुषोत्तम देव जी को श्रेय जाता है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व के शुभारंभ का। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक बन गया, पूछ भी चुका है पीएससी में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैरव देव के पुत्र थे पुरुषोत्तम देव जी। किनके पुत्र थे? भैरव देव के। तो भैरव देव के पुत्र पुरुषोत्तम देव ने 25 वर्ष की अवस्था में शासन संभाला था। उनकी रानी का नाम, यानी कि पुरुषोत्तम देव की रानी का नाम था कंचन कुंवरी बघेलिन। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हर एक लाइन इसका अपने आप में पीएससी व्यापम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बार बार नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्वेश्चन है। आने भविष्य में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ के रस्म से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, इसलिए याद है कि इसका हर एक लाइन आपको रटन होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपको देखने मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी को रवाना हुए थे।
और आपको यकीन नहीं होगा, बस्तर से जगन्नाथपुरी उड़ीसा तक पुरुषोत्तम देव जी इतने बड़े भक्त थे जगन्नाथ भगवान के कि लेटते हुए जमीन को पूरा सोते सोते नापते हुए, मतलब बस्तर से नापते हुए गए थे सोते सोते जमीन पर। कहां तक भैया? आपके कर नापते बोलते हैं उसको, कर नापना। सोते हैं ऐसे कर नापते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर वहां तक चलते हैं, फिर सोते हैं, नापते हैं। इस तरह से पूरे सोते सोते बस्तर तक, बस्तर से लेकर के जगन्नाथपुरी तक गए थे। इतने बड़े भक्त, आप समझ सकते हैं, उतने कईयों 100 किलोमीटर। हाँ, कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी को रवाना हुए थे तथा पेट के बल सरकते हुए पुरी पहुंचकर उन्होंने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया और रत्नाभूषण आदि की भेंट भी चढ़ाई। इस चीज से प्रसन्न हो गए कौन? पुरी के राजा, जिन्होंने खुद पुरी में जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ किया था। तो देखते हैं, तो पुरी के राजा ने प्रसन्न होकर के पुरुषोत्तम देव का स्वागत किया कि इतने बड़े भक्त हैं, आए हैं छत्तीसगढ़ से। उस समय छत्तीसगढ़ नाम नहीं था, वो समझिए आप। फिर तो पुरी के राजा ने पुरुषोत्तम देव का स्वागत किया और राजा की वापसी के समय, जब राजा वापस होने लगे दर्शन करके, तब उन्होंने ही, आपके पुरी के राजा ने ही 16 पहियों वाला रथ प्रदान कर उन्हें रथपति की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस काकतीय शासक को रथपति की उपाधि प्राप्त है? तो भैया पुरुषोत्तम देव को प्राप्त। किन्होंने दी? उड़ीसा के शासक ने दी। और साथ में क्या दिया? 16 पहियों का रथ दिया, ठीक, जिसमें 4 पहिए का रथ, जिसमें भाई जगन्नाथ भगवान के लिए यूज होता है। बाकी अन्य 12 पहियों का रथ भैया आपके बस्तर वस्तर में आपके दशहरा के समय भी यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और रथपति की उपाधि दी। लौटकर उन्होंने बस्तर में, जो अपने पुरुषोत्तम देव जी, उन्होंने वापस लौट करके बस्तर में, क्योंकि रथ वापसी के समय रथ से आए थे 16 पहिए वाले, तो वापसी के समय रथ से आए थे भैया, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। लौटकर उन्होंने बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ की और बस्तर में यही रथ यात्रा को गोंचा के नाम से प्रसिद्ध है। बस्तर में यही रथ यात्रा गोंचा के नाम से प्रसिद्ध है। और पुरुषोत्तम देव ही हुए थे जो कि अपनी राजधानी मंदोता को छोड़कर बस्तर में अपनी राजधानी बनाए थे। मौसम कहने की बात है, जब नाम इसका रथ यात्रा था तो फिर उसका नाम गोंचा कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक कहानी है कि कैसे जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा का नाम गोंचा के नाम से जाना जाने लगे बस्तर में। आइए उसके नामकरण से जुड़ी आपको कहानी बताएं। नामकरण, इस पर्व के नामकरण के बारे में मान्यता है कि उड़ीसा में सर्वप्रथम राजा इंद्रद्युम्न ने रथ यात्रा प्रारंभ की थी। सबसे पहले इंद्रद्युम्न के नाम के एक राजा थे उड़ीसा में, उन्होंने ही रथ यात्रा प्रारंभ की थी। और इंद्रद्युम्न की पत्नी यानी कि उनकी रानी का नाम था गुंडीचा। क्या? गुंडीचा। और गुंडीचा के नाम से दोस्तों रथ यात्रा जब निकलता था तो वहीं पर ही गुंडीचा गुंडीचा करके रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। रथ यात्रा गुंडीचा के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों गुंडीचा के नाम से जब रथ यात्रा को जाने लग गया, तो जब वही गुंडीचा दोस्तों छत्तीसगढ़ आया तो उसी के नाम गुंडीचा से बदल के हो गया गोंचा। तो आप समझ गए कि गोंचा नाम किन से पड़ा? इंद्रद्युम्न की, जो उड़ीसा की रानी थी, उनकी पत्नी के नाम गुंडीचा के आधार पर बस्तर में रथ यात्रा का नाम गोंचा पड़ गया। तो उड़ीसा में गुंडीचा कहा जाने वाला यह पर्व कालांतर में बस्तर में गोंचा, तो गुंडीचा से ही बना है गोंचा कहलाया। लगभग 615 वर्ष, या कई बार 605 वर्ष मिलेगा, कहीं 615 मिलेगा, इस पे मत रहिए आप, हमसे लगभग 600 वर्ष याद रखिए पूर्व ये प्रारंभ की गई थी। और उतने सालों से, लगभग 600 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है की गई। रथ यात्रा की परंपरा आज भी निर्बाध रूप से इस अंचल में कायम है। तो छत्तीसगढ़ में आज भी कायम है, लगभग 600 साल से ये परंपरा चलते आ रही है। और दोस्तों जब राजा आए पुरुषोत्तम देव उड़ीसा से 16 रथों के साथ, तो उड़ीसा से अब ये भगवान को लेकर के आ रहे हैं, वहां से जगन्नाथ जी को लेकर के आ रहे हैं रथों में बैठा करके, है ना, अपने पूजा करने के लिए। जब भगवान को ला रहे हैं तो भाई वहां के जो भगवान है जगन्नाथ जी महाराज, उनकी पूजा अर्चना की विधि तो पता नहीं है। जो पहले से वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको नॉलेज होगा किस तरीके से जगन्नाथ भगवान का पूजा अर्चना करना है। इसीलिए उनके पूजा अर्चना की विधि विधान का ज्ञान होने के कारण वह उड़ीसा से ही 360 ब्राह्मणों के फैमिली को लेकर के आए थे। 360 घर ब्राह्मण को अपने साथ लेकर के आए और बस्तर में बसाए। दोस्तों जब उनको बस्तर में बसाए तब से ही वो 360 घर अरण्यक ब्राह्मण, क्योंकि अरण्य जंगल से होते हुए आए थे, अरण्यक ब्राह्मण कहलाते हैं। 360 घर अरण्यक ब्राह्मण कहलाते हैं और वही इस पूरे रस्म रिवाज को, इस गोंचा के पूरे रस्म रिवाज का संचालन करते हैं। उनसे भी आपको परिचित कराएंगे कि अब उनके अध्यक्ष कौन है, दिखाएंगे भी, सब चीजें आप मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दूसरा मुख्य आकर्षण यह है कि यहाँ जगन्नाथ का स्वागत तुपकी चलाकर गॉड ऑफ ऑनर किया जाता है। अब इसे तुपकी क्या है? अरे तुपकी वेट तो कीजिए, तुपकी से भी क्वेश्चन बने हुए हैं और तुपकी क्या है आपको बहुत आनंद आने वाला है।
आपके पूरा तुपकी ऊपर पूरा एक अलग से स्लाइड्स है तुपकी के ऊपर, इसलिए समझिए कि एक तरीके से भैया समझिए बांस का बना हुआ, आदिवासियों द्वारा बांस के द्वारा बनाया हुआ एक आपका बंदूक है समझिए आप, जिसमें दोस्तों आपको पेंग नुमा फल होती है, उसको डालते हैं छर्रे नुमा और उसको खींच करके दोस्तों उसको फायर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं भगवान को सलामी दे रहे हैं, गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, है ना, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, सलामी दे रहे हैं उस तुपकी के द्वारा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, जगदलपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के 6 खंडों में, तो जगदलपुर में जो जगन्नाथ मंदिर उसमें अलग अलग 6 खंड हैं और हर खंड में 3-3 भगवान, कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलराम जी, तो 3-3 भगवान लोग स्थित हैं। तो 6 खंड में कितने को भैया, 6 तिया 18। याद रखिए। यही नहीं, जगदलपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के 6 खंडों में 7 जोड़े विग्रह, विग्रह का मतलब क्या है, अलग अलग प्रतिमाएं ही आप समझ लीजिए आपके लिए, भगवान की ऐसी 3-3 जोड़ी वाले अलग अलग प्रतिमाएं जिनको विग्रह कहा गया है। तो उन 6 खंडों में लगभग 7 जोड़े, और एक जोड़े में कितने, एक जोड़े में भैया 3 जन है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा देवी, तो एक जोड़े में 3 जन, तो 7 जोड़े में कितने हुए, 7 या 21 जन। तो 21 दोस्तों आपकी मूर्तियां, 21 जगन्नाथ भवन की मूर्तियां हमारे जगदलपुर में स्थापित है। अपने आप में ऐसा कोई भी जगन्नाथ भवन का मंदिर इस दुनिया में नहीं है जहाँ 21 जोड़े या 21, अब समझिए कि 21, अब 7 जोड़े या 21 मूर्तियां हो जगन्नाथ भगवान की। और इसके साथ साथ एक अलग से जगन्नाथ भवन की और एक मूर्ति है, तो टोटल 22 मूर्तियां हैं हमारे बस्तर के जगदलपुर में। तो उसके साथ 6 खंडों में 6 खंड वितरित है, और 6 खंड में टोटल 7 जोड़े विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा देवी के अलावा एक मूर्ति केवल जगन्नाथ जी की है, तो 7 या 21 और 21 और 1 22, टोटल कुल 22 प्रतिमाओं का एक साथ एक ही मंदिर में स्थापित होना, पूजित होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहीं और नहीं मिल रहा है। फिर आइए, 22 प्रतिमाओं की एक साथ रथ यात्रा भी भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं होती है, जैसा कि जगदलपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में होता है। तो छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान पर 22 जो है भैया आपके जगन्नाथ जी के 22 मूर्तियों का रथ यात्रा भी कहीं नहीं निकाल जाता पूरे भारत में, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही देखने मिलता है। आइए और देखिए दोस्तों, उसी का एक झलक में दिखाऊं, क्योंकि हर खंड का नहीं दिखा सकता था। तो आप देख रहे हैं, हाँ सर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, तो ये जगन्नाथ जी सहित 22 प्रतिमाएं इस तरीके से विराजमान हैं। दिख रहा है आपको, 3 एक जोड़ा, फिर 3 2 जोड़ा, इस तरीके से 7 जोड़े हैं, तो 7 या 21, और एक जगन्नाथ भवन की मूर्ति 22, टोटल 22 जोड़े हैं दोस्तों। ये वहीं के मंदिर का दृश्य आप सबके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो यहीं से आप दर्शन कर लीजिए, आपका जीवन पावन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब पौराणिक मान्यताओं की ओर चलते हैं जो मुझे बहुत आनंदित करते हैं। कैसे सर? जगन्नाथपुरी की तरह ही यहाँ भी गोंचा पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से देव स्नान पूर्णिमा, या इसको हम क्या नाम जान से जानेंगे, देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जानेंगे। ठीक, देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जानेंगे, या चंदन यात्रा, कहीं यात्रा रहेगा कहीं यात्रा रहेगा, अब यात्रा समझिए, तो यह देव स्नान पूर्णिमा या चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है। सर देव स्नान पूर्णिमा क्यों? क्योंकि दोस्तों यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक, चलिए, तो सर इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा या चंदन यात्रा के नाम से जानते हैं। से रस्म जो है गोंचा पर्व, ये उस दिन से प्रारंभ होता है, इस दिन से, और तथा शास्त्र सम्मत विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। चंदन यात्रा, जब भगवान चंदन यात्रा में होगा क्या कि भगवान की मूर्तियों को चंदन, इंद्रावती की नदी के जल, दूध, घी, शर्करा सब से उनको स्नान कराया जाता है, इसलिए चंदन से स्नान करना, इसलिए चंदन यात्रा है ना। देव स्नान करा रहे हैं, देव को स्नान करने से देव स्नान पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे इसके नाम है, आपसे पूछ सकता है। और कब से प्रारंभ होता है? इसी दिन से प्रारंभ होता है, इस तिथि से प्रारंभ होता है। तो तिथि पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए इसका हर एक लाइन में बोलाना विद्यार्थियों के लिए तो कंपलसरी है, एक लाइन याद होना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चंदन यात्रा, ये यात्रा लिखा, आप यात्रा मगर ध्यान रखिएगा। चंदन यात्रा के पश्चात आषाढ़ कृष्ण पक्ष की वैदिक शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा आ गया, पूर्णिमा के बाद फिर से आपका क्या हो जाता है, कृष्ण पक्ष आता है, महीना खत्म, फिर आपके ज्येष्ठ के बाद क्या आएगा, आषाढ़, तो आषाढ़ से चालू हो रहा है। तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि से जगन्नाथ 15 दिनों तक अस्वस्थ हो जाते हैं, भगवान बीमार हो जाते हैं। जब बीमार हो क्या होगा, अरे उनको गर्भगृह में ले जाया जाता है, मंदिर के भक्तों का दर्शन बंद कर दिया जाता है, और उनको गर्भगृह में रख करके जो वहाँ के पुजारी हैं वो 15 दिनों तक उनको औषधि युक्त भोग चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, ताकि भगवान ठीक हो सके। तो दोस्तों यह जब समय आएगा आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि से 15 दिनों तक भगवान जब अस्वस्थ रहेंगे, तो इसे कहा जाता है अनसर। और इस अनसर काल के दौरान भक्तों को उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता, जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। और 15 दिनों तक भगवान की सेवा सत्कार करने के बाद भगवान अब ठीक हो गए, तो पूरा देखिए कृष्ण पक्ष पूरा विधि है,
कृष्ण पक्ष प्रथम से 15 पूर्णिमा तक हो गया, अमावस्या तक। अब भैया इस विधान को अनुसार कहते हैं। और 15 दिनों के बाद, 15 दिनों के पश्चात आषाढ़ शुक्ल पक्ष आ जाएगा। आषाढ़ का जो कृष्ण पक्ष था, कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, तो अब आ गया आपका आषाढ़ का ही शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस से ही नेत्रोत्सव मनाया जाता है। नेत्रोत्सव मतलब जैसे ही भगवान ठीक होकर आए तो सभी भक्त दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो ललायित थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान प्रथम दिन ही ठीक होते, साथ प्रथम दिन ही आकर के भक्तों को अपना दर्शन देते हैं, अर्थात मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं भक्तों को दर्शन करने के। अब भक्त इतने दिनों के बाद अपने भगवान को देखे हैं, तो भगवान भक्त जो है आनंदित हो जाते हैं और अपने भगवान को अपने कंधों में लेकर के घूमना चाहते हैं, पूरे नगर भर में भ्रमण कराना चाहते हैं। तो दोस्तों कंधे की जगह पर, ये कंधे की जगह पर वो रथ का प्रयोग करते हैं और रथ में विराजमान करके पूरे भगवान को नगर का भ्रमण करवाते हैं। तो प्रथमा को तो दर्शन कर लिए, और द्वितीय से चालू होगा भैया रथ भ्रमण। तो फिलहाल आ गया ये 15 दिनों के पश्चात आषाढ़ शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस में नेत्रोत्सव, क्योंकि अब भगवान के नेत्रों के सामने भगवान हाजिर हो गए उनसे दर्शन देने के लिए, तो नेत्रोत्सव मनाया जाता है। और स्वस्थता के बाद नेत्रोत्सव के दिन जगन्नाथ स्वस्थ होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। और क्योंकि भक्तों को खुशी मनाना है, तो उसी प्रथमा के बाद द्वितीय आएगा। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है, जिसे यहाँ श्री गोंचा कहते हैं। तो रथ यात्रा को ही श्री गोंचा के नाम से जानते हैं। श्री मने विष्णु जी और गोंचा मतलब रथ यात्रा। श्री मने विष्णु जी और गोंचा मतलब रथ यात्रा, तो विष्णु जी की रथ यात्रा, ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा इज इक्वल टू गोंचा, आप ध्यान रखेंगे। और गोंचा नाम कैसे पड़ा? गुंडीचा रानी से पड़ा, इंद्रद्युम्न जी की पत्नी से, यह सब आपको बता दिया। अब जगन्नाथ के जो विग्रह थे, जो अलग अलग 22 प्रतिमाएं थी, उन सारे ही विग्रहों की पूजा अर्चना कर 3 रथों में सुसज्जित करके स्थानीय जगन्नाथ मंदिर से, कितने रथ? 3 रथों से, तो स्थानीय जगन्नाथ मंदिर से गोल बाजार होते हुए परिक्रमा करते हुए हम तीनों ही रथों को सिरहासार या सिरहासार भवन लाया जाता है। तो एक तरफ जगन्नाथ मंदिर से, एक तरफ सिरहासार भवन। जगन्नाथ मंदिर से गोल बाजार में घूमते हुए सिरहासार भवन लाया जाता है उन तीनों रथों को, जिसमें भगवान के 22 विग्रह हैं। और फिर उन 22 विग्रहों को सिरहासार भवन में अस्थायी रूप से 9 दिनों के लिए विराजमान किया जाता है। वहीं पर स्थायी रूप से अस्थायी, क्योंकि मंदिर में रहते हैं स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से भैया वहां पे उनको विराजमान किया जाता है। तो देखिए तीनों रथों को सिरहासार लाया जाता है, जहां जगन्नाथ को 9 दिनों तक अस्थायी रूप से विराजित किया जाता है। ठीक, और अस्थायी रूप से सिरहासार भवन क्यों? सिरहासार दोस्तों आम लोगों की सभा है, तो भगवान आम लोगों से मिलने के लिए खुद उनके बीच आ चुके हैं। तो देखिए जगन्नाथ जी के 3 रथ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, इन तीनों रथों में 22 टोटल विग्रह रहेंगे भैया, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी के। तो जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी के अपने रथ में गोल बाजार की परिक्रमा करते हुए, गोल बाजार के एरिया देखिए उसी पर घूमते हुए रथ जा रहा, देख रहे हैं हजारों की भीड़ में लोग मौजूद हैं। क्लियर? मान्यता के अनुसार जगन्नाथ जगत भ्रमण करते हो, मान्यता देखिए इसकी पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता ये है कि मान्यता कि जगन्नाथ जी जगत भ्रमण करते हुए अपने मौसी के यहाँ जनकपुरी पहुंचते हैं। अर्थात जो सिरहासार भवन गए हैं दोस्तों, वो सिरहासार भवन को प्रतिबिंबित किया गया है उनके मौसी के घर जगतपुरी के रूप में, मौसी के यहाँ जनकपुरी के रूप में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से वो निकले हैं और कहाँ तक? 10वीं तक रहेंगे। तो इससे लेकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं तक प्रतिदिन सिरहासार भवन में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा देवी के समक्ष श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है, रामायण पाठ किया जाता है, सत्यनारायण की कथा कही जाती है, प्रसाद वितरण किया जाता है, अन्य सांसारिक कार्य अनवरत चलते रहते हैं। अंचल के आरण्यक ब्राह्मणों के अलावा, आरण्यक ब्राह्मण आगे शब्द जो 360 परिवार लेके आते हैं, यस, उनके अलावा सभी धर्म संप्रदाय के लोग जगन्नाथ के दर्शन व पूजा पाठ हेतु यहाँ पहुंचते हैं। इनके अलावा क्यों, बताएंगे आप। अब आता है दोस्तों हेरा पंचमी, जो आपको पीछे पढ़ा चुका था उसमें संक्षिप्त में फिर देखिए कि आषाढ़ शुक्ल पंचमी को हेरा पंचमी उत्सव मनाया जाता है। देखिए वो द्वितीया से आए थे और 10वीं तक रह रहे थे, तो द्वितीया से 10वीं के बीच में आता है पंचमी, है ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी, 5वां दिन। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी के नाम पे बना है हेरा पंचमी उत्सव मनाया जाता है। और जो उत्सव होता क्या है कि अब मान्यता पढ़िए, पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु लक्ष्मी को बिना बताए अपने भाई व बहन के साथ जगत भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। लक्ष्मी 4 दिनों तक विष्णु के न लौटने के कारण उन्हें ढूंढने लगती है। द्वितीया से कहते, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, 4 दिनों तक उनको ढूंढते रहती है लक्ष्मी मैया। और जब नहीं आती हैं तो अंतिमतः माता परेशान होकर कहाँ गए मेरे प्राणनाथ। चौथे दिन भैया यानी पंचमी के दिन निकलती है, इसलिए हेरा पंचमी बना। डोली में बैठा के उनको अरण्यक ब्राह्मण अब लेकर के आएंगे, अरे कि माता कहाँ आएंगे? सिरहासार भवन में। ठीक है, देखिए
तो लक्ष्मी 4 दिन तक विष्णु के न लौटने के कारण उन्हें ढूंढने निकलती हैं। ढूंढते ढूंढते जनकपुरी में विष्णु को पाकर उनसे वाद विवाद करती हैं। अब जब ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गई, जनकपुरी पहुंच गई, जो कि उनके मौसी का घर था, जो वर्तमान में सिरसार भवन बनता है। उनके मौसी के घर जनकपुरी में विष्णु को पाकर उनसे वाद विवाद करती हैं कि कैसे हैं आप प्राणनाथ, मुझे अकेला छोड़ के बिना बताए अपने भाई बहनों के साथ घूमने निकल गए, मुझे भी तो लेके आ सकते थे आपने मुझे बिना बताए क्यों आप मुझे बिना बताए क्यों गए। इस तरीके से माता वाद विवाद करती हैं। विष्णु जी फिर उनको समझाते हैं, मनाते हैं। तो देखिए इस विधान में अरण्यक ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्मी जी की डोली लेकर विष्णु को ढूंढने का उपक्रम किया जाता है और सिरसार पहुंचते हैं। इसलिए अरण्यक ब्राह्मण शुरू में मंदिर में नहीं थे, दर्शन नहीं करते सिरसार भवन में, क्योंकि वो माता को लेकर के आएंगे डोली में बैठा करके। और इसलिए जब माता को बैठा के डोली में लाया जाता है, उन 22 प्रतिमाओं के सामने रखा जाता है उस डोली को, जो कि लक्ष्मी माता का प्रतिबिंब है। तो अरण्यक ब्राह्मण लक्ष्मी माता की ओर से और जगन्नाथ भगवान के जो पुजारी हैं वो पुजारी अपनी ओर से, मंदिर के पुजारी जगन्नाथ जी की ओर से, दोनों आपस में गायन शैली में वाद विवाद करते हैं। तो देखिए इस विधान में अरण्यक ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्मी की डोली विष्णु को ढूंढने का उपक्रम करते हुए सिरसार पहुंचते हैं। सिरसार परिसर में स्थापित जगन्नाथ के विग्रहों के समक्ष डोली रखी जाती है तथा वाद विवाद के रस्म को निभाने के लिए जगन्नाथ की ओर से उनका पुजारी और लक्ष्मी की ओर से अरण्यक ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए लक्ष्मी नारायण संवाद को लयबद्ध गाते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि किस तरीके से संवाद कर रहे हैं लक्ष्मी जी और नारायण जी आपस में कि आप कैसे मुझे छोड़ के आ गए, ये सब चीजें। और इतना आनंददायी होता है मेरे दोस्तों कि आपको बता दें, जब राजतंत्र था तो पहले के राजा अपने सभी सामंतों के साथ बैठ करके खुद इसमें सम्मिलित होते थे। इतना आनंददायी होता है। और आज भी ये जो गायन होता है ये इतना आनंददायी होता है, पूरे नगर के लोग दोस्तों इकट्ठा होते हैं उस गायन को सुनने के लिए। तो लक्ष्मी उक्त विवाद में यह जानना चाहती है, उस विवाद में क्या रहता है, तो उसमें लक्ष्मी जी यह जानना चाहती हैं कि उन्हें मंदिर में अकेले छोड़कर तीनों भाई बहन क्यों भ्रमण कर रहे हैं। और जगन्नाथ इस भ्रमण पर विस्तार से उन्हें समझाते हैं। समझाने के बावजूद लक्ष्मी जी नाराज रहती हैं, तो नाराज लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं और लौटते हुए गुस्से में भगवान के रथ को नुकसान पहुंचा जाती हैं। इस प्रसंग को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ से सिरसार भवन खचाखच भरा रहता है। रियासत काल में राज परिवार से स्वयं राजा अपने सामंतों के साथ उपस्थित होते थे। तब माता की डोली लेके आ गए अरण्यक ब्राह्मण, वहां वाद विवाद चला, माता को विष्णु जी समझाए, माता फिर भी नाराज होकर के चली तो गई समझ करके, वह नाराज तो थी, तो जाते थे रथ को चोट पहुंचा जाती हैं। और देखिए दोस्तों वही ये सिरसार भवन के अंदर का आपको प्रतिबिंब दिखा रहा हूँ। ये रही माता की डोली, अब इतना समझ कर रखिए। और यहाँ जो बैठे हैं ये व्यक्ति, अभी इनके चेहरा आपको नहीं दिख रहे हैं मगर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कोई और नहीं, बस्तर के वर्तमान शासक कमल चंद्र भंजदेव साहब जी। ठीक है, यस। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुड़ा गोंचा, अब माता भैया पंचमी को आई, लड़ करके चली गई। भगवान द्वितीय से दसवीं तक रुके हुए हैं, माता पंचमी को आई, वापस लड़ाई करके मंदिर चली गई। अब भगवान को बहुड़ा गोंचा था, 10वें दिन वापस जाना है मंदिर, मौसी घर से वापस अपने मंदिर जाएंगे। हाँ, सिरसार भवन जनकपुरी मौसी घर से वापस अपने जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। तो भगवान फिर 10वें दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन पे बहुड़ा गोंचा, देखिए जब आए तो श्री गोंचा, वापस जा रहे हैं तो बहुड़ा गोंचा, 10वीं के दिन बहुड़ा गोंचा का रस्म मनाया जाता है। बहुड़ा गोंचा का रस्म मनाया जाता है और 10वीं के दिन भगवान फिर से रथ में विराजमान होकर के अब सिरसार भवन से वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर जाते हैं। और जब जाते हैं तो इसको पढ़ाऊंगा पीछे, मगर सुनिए बात हो। जब जाते हैं तब पहुंच गए मंदिर, मगर माता तो नाराज थी, तो माता कपाट को बंद कर देती है। मंदिर के कपाट को, कपाट मतलब होता है दरवाजा, माता मंदिर के दरवाजे को बंद कर देती है और बोलती हैं कि नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं आपसे रुष्ट हूँ। तो भगवान जी विष्णु जी बहुत मनोबल करते हैं, माता को मनाते हैं, समझाते हैं, उनके लिए बहुत सारे भेंट उपहार चढ़ाते हैं कि मान जो मैं तुम्हारे लिए यह भेंट लेके आया हूँ, वह भेंट लेके आया हूँ, मैं घूमने गया था। तो इस तरह से बहुत सारे उपहार भेंट के द्वारा माता को मनाते हैं। तब माता अपने नाराजगी छोड़ करके दरवाजा खोलती हैं और फिर इस तरीके से भगवान फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। देख रहे हैं आप कितना मान मना हुआ है। आइए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को पुनः जगन्नाथ जी के विग्रहों को रथारूढ़ कर तीनों रथों को परिक्रमा करते हुए श्री मंदिर अर्थात जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है। इसे बहुड़ा गोंचा कहते हैं। तो देखिए वो आपके कहाँ से सिरसार से आगे कहाँ मंदिर, तो इसे कहते हैं बहुड़ा गोंचा अथवा बहाड़ा गोंचा। तो बहुड़ा गोंचा भी बोलते हैं, बहाड़ा गोंचा भी कहते हैं। श्री मंदिर पहुंचने के बाद कपाट फेड़ा विधान पूर्ण किया जाता है। कपाट फेड़ा, वही कपाट, माता ने कपाट दरवाजा बंद कर लिया था। इस विधान में पंचमी को रूठी हुई लक्ष्मी विष्णु को श्री मंदिर में प्रवेश करने नहीं देती है, क्योंकि रूठी हुई थी। श्री मंदिर का दरवाजा बंद कर देती हैं। काफी मान मनोबल और भेंट देने के बाद लक्ष्मी दरवाजा खोलती हैं। इस विधान को ही कपाट फेड़ा कहा जाता है। कितनी अनोखी अनोखी परंपरा। बहाड़ा गोंचा या बहुड़ा गोंचा के दूसरे दिन अर्थात
10वीं को उठाइए भाड़ा गोंचा, 10वीं को, तो 10वीं बाद अगले दिन एकादशी को, तो अगले दिन भाड़ा गोंचा के दूसरे दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को विष्णु की देव सैन्य भाई अपने मंदिर प्रवेश कर गए। तो भाई अपने शयन कक्ष में चले गए भगवान अपने, तो देव यानी कि विष्णु जी देव हैं और कहाँ चले गए, शयन कक्ष में, इसलिए देव सैनी। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को विष्णु की देव सैनी के पश्चात चातुर्मास तक देव विग्रहों को जागृत नहीं किया जाता, अर्थात जब भगवान सोने के लिए चले गए अपने शयन कक्ष में चले गए तो 4 माह के लिए फिर से भगवान के दर्शन बंद हो गए, है ना। जैसे अंसर काल में हुआ था जब भगवान बीमार पड़े थे कि भगवान शयन कक्ष में चले गए, भैया परिवार के साथ अपना टाइम बिताने चले गए, तो नॉर्मल जनता से तो मिलके आप वापस आ गए सिरहासर भवन से, अब जब जनता को टाइम दे दिए तो कुछ समय अपने परिवार को देंगे ना। इसलिए 4 माह तक भगवान को उस मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर प्रवेश करने के बाद उनका भैया देव शयन, है ना, कहा गया अपना देव सैनी रस्म मनाया जाता है और सत कपाट बंद कर दिया जाता है, भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं। तो भगवान के आप आगे बढ़िए। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देव सैनी के बाद हिंदू रीति के अनुसार भगवान के शयन कक्ष में चले जाने के कारण कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, तो देखिए 4 माह हो गए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से अब कार्तिक माह सीधा गया 4 माह, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तक किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को हरि उत्थान के भगवान फिर से उत्थान हो गए भगवान जी के 4 महीने बाद, तो फिर से हरि उत्थान एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और उस दिन भगवान जागृत होकर, जब जागृत अवस्था में आकर के भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि 4 माह सोए थे, परिवार के साथ समय बिता रहे थे, 4 माह बाद उठ करके फिर से भक्तों को दर्शन देते हैं। कब? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी हरि उत्थान एकादशी को भगवान जागृत अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस तरीके से हमारे बस्तर का पूरा गोंचा पर्व दोस्तों, जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, सबको आप परिचित हो गए। मगर अब बात आता है उस तुर्की की, जो हमारे पूरे विश्व में किसी भी जगन्नाथ मंदिर में ऐसा विशेषता नहीं जो हमारे बस्तर के तुर्की जैसी परंपरा जुड़ी हुई है जो हमारे गोंचा पर्व से। आइए जानते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की चलाने की अनोखी परंपरा हमारे यहाँ है, पहले एक बार दिखाते हैं, चलेगा आपको। ये है दोस्तों, देखिए जो दाई पकड़ी देख रहे हैं रंग बिरंगा, यस, देखिए उसका गोली पकड़ी हुई छर्रा। दोस्तों ये पकड़ी हुई ये पेंग, पेंग करके आपकी लता होती है, उसके फल है, छर्रे नुमा है गोल गोल, यस। उस पेंग को दोस्तों इस बांस की जो नेल दिख रही है उसके थ्रू इसके अंदर डालते हैं और उसको खींच करके मारते हैं, इसके सामने से एक साउंड टुप टुप करता हुआ निकलता है वो पेंग, और जाकर के लोगों को लगता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे पेंग के बारे में। देखिए माता कैसे, माता राई हमारे यार किसने पेंग की उपयोग करा थे और चलावा थे का तुर्की। तो तुर्की से भगवान जगन्नाथ जी को सलामी दी जाती है। देख रहे हैं आप वहाँ के नागरिक लोग किस तरीके से पेंग बेच रहे हैं, तुर्की को रंग बिरंगा बना बना के बेचते हैं, और ये तीनों रथों का दृश्य। आइए थोड़ा आप जानते हैं तुर्की क्या होता है। बस्तर में दोस्तों तुर्की शब्द कहाँ से है, तो बस्तर में बंदूक को तुपक कहा जाता है। तो बंदूक क्या कहते हैं, तुपक, तो तुपक से ले लीजिए तुर्की, तो तुपक शब्द से ही तुर्की शब्द बना है। यहाँ रथ यात्रा गोंचा पर्व के दौरान बच्चे, तो जब रथ यात्रा गोंचा पर्व के दौरान जो बच्चे होते हैं, युवक युवतियां होती हैं, रंग बिरंगी तुपकी लेकर अपने अपने निशाने की फिराक में रथ के चारों ओर मंडराते रहते हैं। सब बच्चे खरीद लिए और उसमें मस्त पेंग ले लिए, उसको छर्रे में डाले, बांस फिट किए और देखते किसको मार, हाँ उधर मार दिए, उधर मार दिए, उधर मार दिए, और मारते एक दूसरे को। हाँ पूरा चलता है भाई, बहुत जोर से लगता भी अगर पास में है तो। आइए थोड़ा जानकारी लेते हैं। पूरे नगर में हजारों की संख्या में अंचल के आदिवासी तथा गैर आदिवासी श्रद्धालु जुटते हैं, जिससे नगर में मेले जैसा माहौल बना रहता है। बस्तर का गोंचा पर्व किसी एक समुदाय का नहीं, वरन बस्तर में निवास कर रहे विभिन्न धर्म व जातियों के लोगों का पर्व है, अर्थात पूरे विश्व का पर्व है। मैं तो बोलता हूँ बस्तर के, इसलिए आपको अब जिम्मेदारी कि आप इसको विश्व स्तर तक पहुंचाएं। ठीक, आइए ये तो इसके देखो, आपने तुर्की देख लिया पीछे। हाँ सर, ये बांस की बनी हुई तुर्की, तुर्की किससे बनता है, बांस से। तुर्की शब्द कहाँ से आया, तुपक से। तुपक का मतलब होता है बस्तरी में भैया उसको बंदूक को कहा जाता है, सब ध्यान रखिएगा। ये हो गया तुर्की, तुर्की, ये पेंग। अब इस पेंग के बारे में जान लीजिए। यह बस्तर गोंचा पर्व में पेंग फल का विशेष महत्व, जो हरे हरे दिख रहा है आपको छर्रे नुमा, ये पेंग फल है दोस्तों। इसी को तुर्की के अंदर छर्रे नुमा भर के मारा जाता है। यह देखिए दोस्तों, खुद हमारे बस्तर के वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव जी वो अपने हाथ में खुद तुर्की लेकर के खड़े आपको दिख रहे हैं, यस, इनका है राजमहल। तो सब समझ रहे हैं तुर्की बहुत ही अनोखी परंपरा जो बस्तर में बस देखने मिलती है। आइए, और इस तुर्की को चलाकर इस भगवान को सम्मानित किया जाता है। तो पेंग या पेंगू, अब उस पेंग का महत्व समझिए कि क्यों पेंग से मारने से चोट लगता है, उसको थोड़ा महत्व समझिए, उसका चोट भी अपने आप में कितना अनोखा है। आइए, पेंग या पेंगू एक जंगली लता का फल जो मटर के दाने के समान ठोस छर्रा नुमा होता है, कि गोलियां नली के पीछे से बांस की बनी छड़ से दबाई जाती है
तुर्की के गोली का रेंज आप 15 से 20 फीट तक उससे मार सकते हैं लोगों को। इसकी भरपूर मार इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार सही निशाने पर लग जाए तो मीठा मीठा दर्द का आनंद ही कुछ और होता है। करीब से खाई हुई मार किसी भी व्यक्ति को तिलमिला देने के लिए काफी होती है, बहुत जोर से लगता है। मगर चोट लगना भी अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। कैसे आई? एक मान्यता के अनुसार रियासत कालीन गोंचा पर्व में विग्रहों को सलामी देने की एक प्रथा थी। जो विग्रह थे भगवान के रूप थे, उनको सलामी देने के लिए तुर्की का उपयोग होता था, जिसके स्थान पर बस्तर अंचल के ग्रामीणों ने इस तुर्की का आविष्कार कर, खुद हमारे बस्तर के ग्रामीणों ने इसका आविष्कार किया, तो इसका आविष्कार कर इस प्रथा को आज भी कायम रखा है। बस्तरीय लोक मान्यता के अनुसार गोंचा स्थल में तुर्की की मार शरीर पर अवश्य पड़नी चाहिए। जब आप गोंचा स्थल में हैं, जब रथ चल रहा है, आप रथ के आसपास है, तब आपके शरीर में अगर तुर्की से कोई मार रहा है, पेंग से, छर्रे से, तो उसको मार पड़नी अवश्य मानी जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है कि तुर्की का मार या पेंग का मार शारीरिक व्याधि, शारीरिक रोगों को, द्वेषों को स्वमेव समाप्त कर देता है। मसले तो अंधविश्वास हुआ ना, कोई मार पड़ना हमको कैसे हमको शरीर को स्वस्थ करेगा। तो आइए बताता हूँ थोड़ा, जानिए इस पेंग का महत्व। पेंग का औषधीय महत्व। तुर्की में प्रयुक्त किए जाने वाला गोली, जिसे स्थानीय बोली में पेंग अथवा पेंगू कहा जाता है, जो एक जंगली लता का फल है, इसका हिंदी नाम होता है मालकांगिनी। तो पेंग का नाम भी जानेंगे हिंदी में, मालकांगिनी, जो आषाढ़ महीने में विभिन्न पेड़ों पर आश्रित बेलों पर फलते फूलते हैं। गोंचा पर्व में इसके कच्चे और हरे फलों को तोड़कर तुर्की चलाने के उद्देश्य से इसे बाजार में, शहर की गलियों में ग्रामीणों द्वारा तुर्की के साथ विक्रय किया जाता है तथा शेष दिनों में इसके पके हुए फल, जो कच्चे फल थे तो तुर्की में उपयोग करें मारने के लिए, ये फल पक गए तो इसके पके हुए फल, इसके पके हुए बीज को बाजारों में बेच दिया जाता है और उस बिके हुए बीज से, इसके बीज से तेल निकाला जाता है और वो तेल शरीर के जोड़ों के दर्द, गठिया, बात रोगों के लिए अचूक दवा है। इसके तेल से शरीर की मालिश की जाती है। तो इसका दोस्तों जिस फल से आपको मारा जा रहा है उसमें भी औषधीय गुण है, बस ध्यान रखिएगा। आइए, और लोक परंपरा में गजामुंग। अब लोक परंपरा में गजामुंग क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं सर। गजामुंग क्या है, कल पूछ दिया आपसे तो एग्जाम। गोंचा पर्व के दौरान अंकुरित मूंग के दाने तथा कटहल के पके हुए फल जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। तो जगन्नाथ जी को हम क्या चढ़ाएं? अंकुरित आपके मूंग का दाल और पके हुए कटहल का फल हम चढ़ाते हैं, भगवान जी को बहुत प्रिय है। और जो लोगों में वितरित किया जाता है वो देखिए, गजा मूंग अर्थात अंकुरित मूंग के साथ गुड़ मिश्रित करके, ये जो भगवान को मूंग चढ़ाए थे इसी में फिर गुड़ मिला देते हैं। मूंग में हमने गुड़ मिला दिया और उस अंकुरित मूंग में गुड़ मिश्रित करके प्रसाद के रूप में पौष्टिक रूप से बांटा जाता है। क्या? गजा मूंग। गजा मूंग हो गया गज और मूंग का मिश्रण हो गया गजा मूंग। इस प्रसाद को वितरित किया जाता है और इसका भी औषधीय महत्व है कि गुड़ और अंकुरित मूंग दाल और गुड़ का जो मिश्रण है दोस्तों, वह पाचन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं बात? प्रसाद तक अब देखिए वैज्ञानिक महत्व कितना है। और अब आपको दिखेंगे जो भैया पुरुषोत्तम देव जी के साथ 360 घर ब्राह्मण आए थे, जो कि माता की डोली लेकर के पहुंचते सिरसार भवन। आइए उनके बारे में जानकारी दे दें। 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अभी कौन है? तो उन ब्राह्मणों के अध्यक्ष भैया अभी ईश्वरनाथ खबारी जी। उन्होंने बताया कि बस्तर गोंचा पर्व के 615 वर्षों की ऐतिहासिक रियासत कालीन परंपरा अनुसार समस्त पूजा विधान संपन्न किए जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और देखिए इस तरीके से पूरे अलग अलग कलश बनाए गए हैं 22 विग्रहों के लिए, 22 अलग अलग। भैया इस तरीके से इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। वही अरण्यक ब्राह्मण आपको दिख रहा है। विस्तार से देखिए, छत्तीसगढ़ में रियासतकालीन बस्तर गोंचा पर्व 2023 में, अब देश के अपडेट पे आ जाते हैं। खुद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी वही वर्चुअली इसमें सम्मिलित हुए थे, अभी हाल ही की बात है ना। थोड़ा जानकारी लीजिए, वर्तमान के जानकारी ले लीजिए आप थोड़ा। तो छत्तीसगढ़ में रियासतकालीन बस्तर गोंचा पर्व 2023 में देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान रविवार के दिन श्री जगन्नाथ मंदिर में संपन्न किया गया। तो भैया कहाँ पे होता है देव स्नान? भगवान को नहलाने का कार्यक्रम, जिसे आप बोलते हैं चंदन यात्रा, जगन्नाथ मंदिर में ही होता है। देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के तहत 360 घर अरण्य ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों ने शताब्दियों पुरानी परंपरा अनुसार भगवान शालिग्राम का पंचामृत, चंदन, इंद्रावती नदी के पवित्र जल से अभिषेक किया। और क्योंकि चंदन से अभिषेक करते हैं इसलिए चंदन यात्रा कहलाता है। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के 22 विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया जाता है। किसमें? मुक्ति मंडप। तो चंदन यात्रा के बाद कहाँ स्थापित करते हैं? मुक्ति मंडप में स्थापित करते हैं। देख रहे हैं आप, लेकर के आ रहे हैं भैया उस तरीके से। हाँ, उनको स्नान कराने के लिए सब चीज गाजे बाजे के साथ लेकर के आ रहे हैं।
विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किए जाने के साथ ही भगवान का अनसर काल, जैसे मुक्ति मंडप में स्थापित हो गए 22 विग्रह, अनसर काल प्रारंभ, माने भगवान अस्वस्थ हो गए और मुक्ति मंडप मतलब गर्भगृह में स्थापित कर दिए और उन 22 दिनों तक भगवान की सेवा की जाती है, औषधि युक्त भोग चढ़ाए जाते हैं। तो 22 दिन बोलो 15 दिनों तक। तो मुक्ति मंडप में स्थापित किए जाने के साथ ही भगवान का अनसर काल प्रारंभ हो गया, जो कि 18 जून तक जारी रहेगा। इस 18 जून को ही हुआ है भाई, हाँ जून में ही हुआ है, इसलिए हाल ही में अपडेट हुआ, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको उसका पूरा इतिहास पता रह जाए। अब तो जो कि 18 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान दर्शन वर्जित होता है क्योंकि अनसर काल होता है, भगवान इस समय अस्वस्थ हो जाते हैं। भगवान को औषधीय युक्त विशेष भोग के अर्पण के साथ सेवा की जाती है, जिसे श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। और साथ ही साथ 19 जून को फिर नेत्रोत्सव, 18 जून तक भैया अनसर काल था, तो 19 जून को आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन 19 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र का दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को श्री मंदिर के गर्भगृह के बाहर प्राप्त होने लगता है। और जब प्रथमा को भी प्राप्त हो गया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथमा है ये 19 जून। द्वितीय के दिन दोस्तों फिर रथ यात्रा होगा। देख रहे हैं आप, जल लेकर के जाया जा रहा है भगवान चढ़ाने के लिए। यस, तो दोस्तों इस तरीके से आप पुराने समय से लेकर के वर्तमान समय तक हर एक न्यूज से इसके अपडेट हो गए। इसके सारे ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक महत्व, इसे एक एक चीजों के बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी दिया हूँ। मेरे ख्याल से, मेरे प्रयास तक छत्तीसगढ़ में कोई इस तरीके से वीडियो ना बनाया हूँ। इस संस्कृति को हर एक बारीकी पे आपका नजर ध्यान आकर्षित कर सकूँ, इसकी हर एक महत्वता को समझा सकूँ, कोशिश ये मेरी रही है। तो मेरा अगर प्रयास आपको पसंद आ रहा है, अर्जुना के प्रयास आपको पसंद आ रहा है कि हाँ सर, अपने ही छत्तीसगढ़ के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, आज इस क्लास को देख के हमको लगा कि हाँ हमको कितना कुछ जानना बचा है और हमको बहुत अच्छा लगा सर सुन के। ये हमको लोगों तक फैलाना चाहिए, हमको छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान बनानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोस्तों जरूर आप क्लास को शेयर कीजिए। और कैसी लगी अर्जुना की ये जानो अपन छत्तीसगढ़ की मुहिम, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में भी बताइए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक बस्तर गोंचा पर्व की तरफ से और हमारे अर्जुना टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, धन्यवाद।